श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 दिसंबर यानी कि शनि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज रात में आपको अपने घर पे ध्यान रखिएगा, रात में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और ये 2024 की आखिरी प्रदोष है। आटे का एक गोल दीपक चुपचाप घर में लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम 2025 जो आने वाली है उसमें नहीं होगी और आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से बताने जा रहा हूं, वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना। देखो देखो, जब भी हमें कोई भी उपाय अपने घर के नज़र के लिए करने हो, टोने टोटके के लिए करने हो, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको कौन सा दिया लगाना होता है, हमेशा आटे का दिया लगाना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आटे का दिया किसी भी शेप का बना सकते हो, अब जैसे यहाँ पे गोल दिख रहा है, गोल बना लो, चौकोर बना लो, जैसे ही आपकी इच्छा है आप आटे का दिया लगाओ। ठीक है ना। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस दीपक के अंदर हमें क्या डालना होगा। देखो, जब नज़र टोने टोटके का कोई भी ऐसा उपाय करना होता है तो आटे के दीपक में भगवान शनि का स्मरण करके हमें क्या डालना होता है, सरसों का तेल। क्योंकि जिन भी लोगों के घर के ऊपर शनि दोष होता है, यानी या फिर शनि की 7.5 ढैया चलती है, उनके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर नजर टोने टोटके को लेकर के। ठीक है ना। आपने डाल दिया आटे में सरसों का तेल। अब यहां पे हम इस उपाय को किसके लिए कर रहे हैं, नजर को रोकने के लिए। और जब किसी चीज की स्थिरता के लिए हम कोई भी दीपक लगाते हैं तो दीपक कौन सा होता है, गोल बत्ती का। मेरी बातें समझ में आई। अब आप इस आटे के दीपक को उठाना और उठाने के बाद में कहां पे ले जाओगे, अपने घर के मेन गेट के बाहर। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, मेन गेट के बाहर। कुछ लोग क्या करते हैं, गेट खोलेंगे नहीं, गेट के अंदर ही दीपक लगाते हैं, जिससे उसका प्रभाव घर के ऊपर नहीं पड़ता। आपको उस दीपक को कहां लगाना है, अपने गेट के बाहर लगाना है। तरीका समझो। सबसे पहला काम करेंगे, शनिवार का दिन है, साथ ही साथ प्रदोष है, तो इस उपाय को प्रदोष काल के बाद, उससे पहले सुबह वगैरह नहीं लगाना है या फिर दोपहर में नहीं लगाना। आप इस उपाय को प्रदोष काल के बाद में, यानी कि 5-6 बजे के बाद में कभी भी लगाओ। सबसे पहले एक चुटकी काला तिल दीपक के नीचे रखो। ठीक है ना। काला तिल रखने के बाद में जो आपके पास में आटे का दिया है, कौन सा, गोल बत्ती का। अब जब आप इस आटे के दीपक के गोल बत्ती को प्रज्वलित करोगे इस प्रदोष के दिन, तो आपको एक नाम बोलना है, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले काशी विश्वनाथ महादेव। कौन सा नाम बोलना है, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, आप इस दीपक को जलाएंगे। ठीक है ना। जलाने के बाद में आपको थोड़ा सा काला तिल और लेना है और इसी आटे के गोल बत्ती के दीपक में अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल के, साथ ही साथ शनि देव से यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में कभी भी इस प्रकार से नजर ना लगे, टोने टोटके ना हो और हमारी पूरी फैमिली हमेशा अच्छे ढंग से खुश रहे। कुछ इस प्रकार से अपनी बातों को महादेव से कहेंगे, शनि देवता से कहेंगे, काशी विश्वनाथ महादेव से कहेंगे, जिससे आपका परिवार कभी भी खंडित ना हो, कभी भी टूटे ना, आप लोग में हमेशा प्रेम बना रहे। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय बेलपत्र से करना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है, आपके घर के अंदर जो भी वृक्ष हो, अगर शमी का मिल जाए तो शमी का भी ले सकते हो, कोई भी पेड़ मिले, बस तुलसी माता का पत्ता मत लेना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। एक ही फायदा है कि अगर धन की कमी घर में बहुत ज्यादा है, पैसों को लेकर के बहुत चिंतित रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। देखो, इसके लिए क्या करना है, आपको फिर इस तरीके से एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोई भी पत्ता ले लो, बेल पत्र हो तो सबसे अच्छी बात है। बेलपत्र के बाद में हमें लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। ध्यान रखिएगा, जो तांबे का लोटा इस्तेमाल करोगे उसके अंदर जल भरोगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम कोई भी उपाय धन प्राप्ति या धन संपदा का करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, कमल गट्टे का। तो इसी जल के अंदर क्या डालोगे, कमल गट्टा डालना। इस कलश को लेकर के और जो एक आपने पत्ता लिया है उस पत्ते को लेकर के पूरे घर में
कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उन सभी जगहों पे घूम लेना और घूमने के बाद में फिर लेकर के चले आएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। और जो आपके पास में बेल पत्र है या फिर जो भी पत्ता है उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके, और उसके बाद में जो आपके पास में कमलगट्टे का जल है उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। कभी आपके घर में पैसों की किल्लत नहीं होगी। 2025 में आपका पूरा परिवार धन संपदा में परिपुक्त रहेगा। अब एक छोटी सी बात समझा दूं, मैंने आपको कमलगट्टे की बातें बताई हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको वो कमलगट्टा नया लेना है, नहीं। आपके घर में तिजोरी में जो भी पुराने कमलगट्टे रखे हो ना, आप उन्हीं को इस्तेमाल किया करो, उन्हीं को कलश के अंदर डाला करो। जल चढ़ाने के बाद में फिर आप उस कमलगट्टे को उठा करके जिस स्थान से उठाया होगा उसी स्थान पे ले जा करके रख देना। मेरी बातें समझ में आई? तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी धन की कमी ना हो पाए। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय करना है किसी भी एक रुद्राक्ष से। लेकिन क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं, सब कुछ बताऊंगा। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना। यहां पे आप सभी को रुद्राक्ष दिख रहा है। सबसे पहले बेनिफिट समझ लो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत टेंशन लेता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, और इसके डिप्रेशन दूर ही नहीं हो पा रहे, तो आप इस उपाय को करेंगे। कोई भी रुद्राक्ष एक ले लो। कोई भी का मतलब चाहे 1 मुखी हो, 2 मुखी, 3, 4, 5, 6, जितने मुखी होते हैं, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो। बहुत सारे लोगों को मैंने भी भेज रखा है, आप उनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष ले लेना। रुद्राक्ष के साथ में आपको इसके अंदर जल भरना है, और जल के अंदर क्या करोगे? रुद्राक्ष को डाल देंगे। अब रुद्राक्ष को डालने के बाद में आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक, यानी कि 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक आप उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर पड़ा रहने दो। घर पे ही करना है उपाय को। और फिर जब आधे घंटे से 1 घंटे बीत जाए तो उस रुद्राक्ष को किसी भी चम्मच से निकाल करके आप अपने घर में रख देना। और घर में रखने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना और आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग है उन्हीं के ऊपर लेकर के जाएंगे। अब जब उसे समर्पित करेंगे रुद्राक्ष के जल को, तो भी आपको वही नाम बोल करके समर्पित करना है। कौन सा नाम? काशी विश्वनाथ महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको वो रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी छोटे से पात्र में रोक लेना और इसे लेके जाएंगे अपने घर पे। जो भी व्यक्ति परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, चिंतित रहता है, उस व्यक्ति को इस जल का अगर आचमन आप करा देते हैं तो आपके घर का वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे ढंग से काम करेगा और उसकी जो भी दिशा या दशा होगी वो परिवर्तित ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है कितने उपाय की? अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में इस उपाय का वर्णन किया है। इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि इस उपाय के लिए हमें बहुत सारे सामान को लेना होगा। बहुत सारे। कौन कौन से? आपको सबसे पहले आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखने भी की कोशिश करूंगा। वैसे जल भरना, जल के अंदर आपको क्या डालना है? गंगा जल डालेंगे। गंगा जल के अंदर क्या डालेंगे? 1 चुटकी चंदन डालेंगे, चाहे लाल हो या पीला हो। इसी कलश के अंदर मूंग के दाने के डालेंगे। इसी कलश के अंदर आपको बेलपत्र डालना है। इसी कलश के अंदर आपको इत्र डालना है। इसी कलश के अंदर आपको शमी के पत्तों को डालना है। इसी कलश के अंदर अगर आपके पास में 1 चुटकी गुड़ हो, थोड़ा सा 1 टुकड़ा गुड़ हो, तो उसको डाल देना। इतने सारे सामान को इसी कलश के अंदर डालना है। पूरे घर में एक बार घूम लेना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र आप समर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, जितने भी दिनों से वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाई है, वो विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी। ध्यान रखिएगा, जब आप उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो भी कौन सा नाम लेंगे? कुंदकेश्वर महादेव। जब इस कलश को लेकर के घर में आपने घूमा था तो कौन से महादेव का नाम लिया था? कुंदकेश्वर महादेव। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है।
3 प्रदोष अगर इस उपाय को आपने नियम के साथ कर लिया तो आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, बहुत दिनों से अधूरी है, वो कामना आपकी बहुत जल्दी पूरी जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। तो आज रात में आप सभी लोगों को इस उपाय को अपने घर पे ही करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।